एक भजन जैसे अब पंडितों ने बताया कि पिछला कर्म भी होता है। एक भजन है पंडित जी का, एक ये कर्म तो हम करते हैं, ये तो इसका तो फल मिलता ही है। कई बार यो नहीं कहते अब भाई ऐसा तो मैंने तो नहीं किया था, कोई पिछला एक कर्म आ गया। कई बार पिछला कर्म आगे आ जाता है। समझ आ गए पंडित जी ने कैसे बताया कि पिछला जन्म क्या होता है। जैसा कर्म करते धारी वैसा ही फल पावे। मोर कैसेट कंपनी जो आपकी रिकॉर्डिंग कर रही है, बहुत बढ़िया इनकी रिकॉर्डिंग है। सज्जन साहिबान 500 रुपए राजेश मोर जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद। श्री भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी के चारों बेटे सनक सनंदन नारायण से मिलने गए। दो द्वारपाल थे, जय और विजय। उन्होंने उनको जाने नहीं दिया। उन्होंने प्रार्थना करी, भाई हम मिलना चाहते हैं, वो जाने नहीं दिया। उन्होंने श्राप दे दिया। बाद में भगवान ने 7 जन्म का वो 3 जन्म कर दिया, जिसमें एक में तो रावण, अहिरावण, दंत बकर, शिशुपाल और हिरण्याकुश और हिरण्याकश्यप। क्या घटना थी, क्या बताया पंडित जी ने? जय विजय सनक सनंदन हरि तरसते रोक दिए। नारायण मिलन गए थे, रस्ते के टोक दिए। जद पैड़ के नाम ने जब आवागमन में रोक दिए। प्रभु पृथ्वी का भार हटावे।
ये बड़खल से पंडित जी मूलचंद शर्मा जी काफी पैसे पहले 100 रुपए और पंडित जी का बड़ा धन्यवाद। दूसरा प्रमाण पंडित जी ने शिव पुराण से दिया। पार्वती जी बैठी थी एक कामधेनु गौ माता के संग, पीछे पीछे 5 बैल 5 सांड, आशी कर लेती है। अगर इस कामधेनु के पीछे 5-5 सांड फिरे हैं, उसने श्राप दे दिया, जा तेरे भी 5 पति होंगे। फिर उसने किसके जन्म लिया और किसके श्राप से कौन बनी वो? अरे कामधेनु गौ माता के संग 5 बैल फिरते वन में, पार्वती ने आशी कर ली, गौ ने श्राप दिया क्षण में, तेरे भी 5 पति होंगे, तू पक्की डाल लिए मन में। 6 में भर के श्राप दे दिया राजा द्रौपदी के जन्म में। 5 रूप शिव जी का पंडू, 5 रूप शिव जी का पंडू, पार्वती को चावे। फिर उसने द्रौपदी बनकर जन्म लिया, 5 पति बने। और ये भाई जो राजा नल की रागनी गा रहा, राजा नल का इतिहास बताया पंडित जी ने। एक जंगल में भील और भीलनी रहते थे। उनके पास एक ऋषि जी आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं भोजन करूंगा और विश्राम करूंगा। उस भीलनी के पास जैसा था ऋषि को खिला दिया और कुट्टी के अंदर सुला दिया। बाहर कदे कोई शेर वगैरह आकर ऋषि जी ने खा जा रही हो, पाप तेरे लाग जा, आप बाहर सो गए और रात में शेर आके उस भील को खा जाता है। पत्नी विलाप करती हुई मर जाती है, उसके संतान नहीं थी। ऋषि ने सोचा भाई वो पाप तो तेरे लाग गया। घोर तपस्या करके शिव जी से वरदान लिया कि महाराज ये अगले जन्म में किसी राजा के घर जन्म ले। जब राजा वीरसेन के तो राजा नल ने जन्म लिया था और भीमसेन की दमयंती थी और ऋषि था, उसने हंस बनकर जन्म लिया था। एक रागनी है, राजा नल मत मारिए जब दया करे तो मेरी, तेरे भाग के नीचे दबके भूल गया हेरा फेरी। हंस को सारा पता था, उसको बता दी कि इतनी सुंदर कन्या है दमयंती, और उसने दमयंती को वो हंस उसके बारे में बताया। उनकी जोट मिला के जब उसका भार उतरा पिछले जन्म का, क्या कहा दादा ने, ये भील बनिया था राजा नल, मिल गया था वर जन्म लिया। भील की पत्नी दमयंती ने कुंदनपुर में जन्म लिया। ऋषि बना था हंस
कर्म जन्म लिया पिछला बदला तारण खटरे दर्शत हरम जन्म लिया जोट मिला दिव पारी उतर गे जोट मिला दिव पारी उतर गे यो मूल कर्म कहलावे ना हुक भूप उसका भी ऐसा ही हर्ष हुआ जैसे इंद्र का। देखिए राजा इंद्र की सब जगह गिनती होती है लेकिन राजा इंद्र की पूजा नहीं होती। क्या कहा पंडित जी ने? करनी में भंग पड़ेगा इंद्राणी ते मिलना चाया जब तक खेल बिगड़ेगा सप्तऋषि लिए जोर पाल की सारा नक्शा जड़ेगा गणित न रहा सर्प दून में पड़ा नरक में सड़ेगा लक्ष्मी चंद यो हेर फेर भी लक्ष्मी चंद यो हेर फेर भी अपना कर्म करावे